अगर ये क्वालिटी जिसकी मैं अभी इस वीडियो में बात करने वाला हूँ हमारे अंदर है, या इस वीडियो को देखने के बाद हम इस क्वालिटी को अपने अंदर प्लांट करते हैं, तब हम अपने लाइफ में हर एक सेकंड पॉजिटिव रहेंगे। हम कभी भी नेगेटिव हो ही नहीं सकते। अगर ये क्वालिटी हमारे अंदर है तो वो क्वालिटी है हमेशा सक्सेस कॉन्शियस रहना। इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो सक्सेस कॉन्शियस होते हैं और दूसरे जो फेलियर कॉन्शियस होते हैं। आप इस वीडियो से आज समझेंगे कि व्हाट इज सक्सेस कॉन्शियसनेस एंड व्हाट इज फेलियर कॉन्शियसनेस। सक्सेस कॉन्शियसनेस क्या होती है और फेलियर कॉन्शियसनेस क्या होती है। अगर हम सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो हमें हमेशा सक्सेस कॉन्शियस रहना है। थिंक एंड ग्रो रिच के ऑथर नेपोलियन हिल कहते हैं कि लाइफ में सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो हर वक्त हर समय हमेशा सक्सेस कॉन्शियस रहता है। अब बात आती है कि ये जिसकी मैं बात कर रहा हूँ सक्सेस कॉन्शियस, ये असल में है क्या। हम जो काम करते हैं या जो काम करने वाले हैं उस काम से जुड़ी ज्यादा से ज्यादा जितनी हो सके उतनी पॉजिटिव साइड्स को देखते रहना सक्सेस कॉन्शियस कहलाता है। यानी कि आप अपने काम से जुड़ी सारी की सारी पॉजिटिव साइड्स को देखते चले जा रहे हो और उस काम से जुड़ी सारी की सारी नेगेटिव साइड्स को छोड़ते चले जा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा है जिसको सक्सेसफुल यूट्यूबर बनना है और अभी वो कुछ नहीं है, तो यहाँ पे पॉजिटिव साइड्स को देखने का मतलब है कि सबसे पहले तो ये कि उसे जितना हो सके उतना उस काम से रिलेटेड नॉलेज गैदर करनी है जो काम वो करने वाला है यूट्यूब पे। उसके बाद उसे पूरे यूट्यूब को समझना चाहिए और उसे समझना चाहिए कि यूट्यूब एल्गोरिथम कैसे काम करता है। उसे एडिटिंग, थंबनेल जैसी स्किल्स अपने अंदर डेवलप करनी चाहिए। मतलब कि उसे अपने काम से रिलेटेड जितना हो सके उतना नॉलेज इकट्ठी करनी है। इन सब से क्या होता है कि हम अपने काम से रिलेटेड जितनी ज्यादा नॉलेज गैदर करते चले जाते हैं उतना हम और कॉन्फिडेंट होते चले जाते हैं, उतना हम और मोटिवेट होते चले जाते हैं। किसी भी काम में हमेशा मोटिवेट रहने का इसके अलावा और कोई तरीका नहीं। नो अबाउट योर वर्क एज मच एज पॉसिबल। इस काम में और पॉजिटिव साइड्स को देखने का तरीका क्या हो सकता है कि वो अपने आप को अपने हर छोटे से छोटे काम के बारे में इस तरीके से बोले जिससे कि एक सेकंड में उसका माइंड पॉजिटिव हो जाए। वो अपने आप को कुछ ऐसे बोल सकता है कि मुझे इस काम की वजह से एडिटिंग करने को मिल रही है, मुझे कुछ नया करने को मिल रहा है, मैं एक ऐसा काम कर रहा हूं जिससे मेरी हर दिन ग्रोथ हो रही है, मैं हर दिन कुछ नया सीख रहा हूं। अगर उसकी वीडियोस पे व्यूज नहीं आ रहे तो वो उदास होने की बजाय अपने आप से ये बोले कि मेरी वीडियोस पे व्यूज नहीं आ रहे और मैंने अगर ये फाइंड आउट कर लिया कि वीडियोस पे व्यूज कैसे लाते हैं तो मैं फिर से कुछ नया सीख जाऊंगा। कितना एडवेंचरस है ये, हर मोमेंट में बस लर्निंग ही लर्निंग है। तो इस तरह से अगर वो सोचने लग जाए तो इसे कहेंगे फेलियर में भी पॉजिटिवली सोचना, इसे कहेंगे राइट थिंकिंग। ऐसी थॉट प्रोसेस के लिए उसे और हम सबको ये थॉट हेल्प करेगा कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर ये थॉट उसके और हमारे जहन में अंदर तक बैठ गया तो वो दूसरों की नजर में चाहे कितना ही बड़ा फेलियर हो पर खुद की नजर में वो हर एक सेकंड सक्सेसफुल रहेगा, क्योंकि वो हर मोमेंट से कुछ ना कुछ सीख रहा है, चाहे वो मोमेंट अच्छा हो या बुरा। तो ऐसी थिंकिंग वाले बंदे को हम सक्सेस कॉन्शियस कहेंगे, जिसका ध्यान हमेशा सक्सेस होने की ओर ही रहता है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि ये लोग कभी दुखी नहीं होते। पर ठीक इसका उल्टा होता है तब जब कोई फेलियर कॉन्शियस होता है। ऐसे लोगों का ध्यान हमेशा नेगेटिविटी की तरफ ही रहता है। इनके साथ अगर थोड़ा सा भी गलत हो जाए तो ये लोग डिप्रेस हो जाते हैं और उस सिचुएशन में ग्रो करने की बजाय डिमोटिवेट होकर उस काम को छोड़ देते हैं। और जो बंदे फेलियर कॉन्शियस होते हैं उनकी थॉट प्रोसेस कुछ ऐसी होती है कि यार इतने घंटे एडिटिंग करता हूँ, कुछ होता तो है नहीं, व्यूज भी नहीं आते, 20 वीडियो डाल दी कुछ नहीं हुआ, 30 वीडियो डाल दी कुछ नहीं हुआ। वो लोग अपने आप से ये नहीं पूछते कि ऐसा हो क्यों रहा है, वो लोग क्वेश्चनिंग नहीं करते, वो अपने आप को इम्प्रूव नहीं करते, पॉजिटिवली नहीं सोचते। और बाई चांस अगर उनकी वीडियोस पे अच्छे व्यूज आ गए तब जाके उनके अंदर थोड़ी सी पॉजिटिविटी आती है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंट आता है, नहीं तो ये खुद से बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं होते। एक बात हमेशा याद रखना कि अगर आपके इमोशंस आपके पॉजिटिव होने का कारण, आपके नेगेटिव होने का कारण बाहर है, आप बाहर की चीजों की वजह से, बाहर के लोगों की वजह से खुश होते हो या दुखी होते हो, तो आप कभी प्योर हैप्पीनेस को फील नहीं कर पाओगे। इन शॉर्ट, आपको अपने काम को अपनी पूरी खुशी, अपनी पूरी लगन के साथ करना, चाहे कुछ मिले या ना मिले। अगर कुछ हुआ तो बढ़िया है, अगर कुछ नहीं हुआ तो और भी बढ़िया है। क्योंकि अगर कुछ नहीं भी हुआ तो आप अपने आप से ये क्वेश्चन करोगे कि ये क्यों नहीं हुआ, मैं ऐसी क्या गलती कर रहा हूँ, मैं ऐसी क्या गलती कर रहा हूँ। और अगर आप क्वेश्चनिंग करते हो तो आपको आंसर भी मिलते हैं और फिर आप अपने अंदर से ग्रो करते हो। और यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अंदर से ग्रो करना। जब तक आप अंदर से ग्रो कर रहे हो तब तक आप सक्सेसफुल हो।